दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और एक कागजी मुख्यमंत्री के रूप में आपको बाहर छोड़ा था। अगर आप में गैरत होती तो आप उसी दिन इस्तीफा देते, लेकिन आपकी राजनीतिक आत्महत्या उसी दिन हो गई थी जिस दिन आपने ये कहा कि मैं 2 दिन के बाद इस्तीफा दूंगा। आपको लगता था कुछ जन आंदोलन बनेगा, लोग आएंगे आपके समर्थन में, पर लोग आपकी सच्चाई को जानते हैं। और 17 सितंबर 2024 का वो दिन, तब से लेकर आज तक आपकी राजनीतिक छटपटाहट दिखती है। कैसे आप तड़फड़ाते हैं, फड़फड़ाते हैं आप, बार बार दिल्ली को गाली देना, बार बार दिल्ली को नीचा दिखाने की कोशिश करना। आपने कोशिश की कि मैं इस्तीफे देने की घोषणा करूं तो शायद मेरा पद बच जाए, नहीं हो पाया। फिर आपने आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। फिर आपकी महिला विरोधी सोच सामने आई, क्योंकि छटपटाहट थी अंदर। एक महिला को काम चलाऊ मुख्यमंत्री कहना यह दिखाता है कि आप कितने बड़े महिला विरोधी हैं। घर में बुला के राज्यसभा सांसद को पिटवाना एक महिला को, वो दिखाता है कि आप कितने बड़े महिला विरोधी हैं। लेकिन एक संवैधानिक पद पे बैठ रही महिला को भी आप कहते हैं कि ये तो अस्थायी मुख्यमंत्री है। और फिर इससे भी आपका मन नहीं भरा। उस महिला को नीचा दिखाने के लिए और संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार करने के लिए 22 सितंबर को फिर आप उस महिला से 2 कुर्सी का नाटक करवाते हैं, 2 कुर्सी रखवाते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? फिर 25 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक आपने 3 बार प्रयास किया कि किसी न किसी तरह से आप किसी से उलझे और वो थप्पड़ कांड दोबारा से जिंदा करने की कोशिश करें, लेकिन आपकी ये साजिश भी कामयाब नहीं हो पाई। उसमें भी आप फेल हुए। पूरा दिसंबर 2024 आप इस जुगाड़ में लगे रहे कि किसी तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट ना कटें, और नए वोट बनाने के लिए दबाव डालते रहे। पूरा दिसंबर आप इस काम में लगे रहे। और यहां तक स्थिति है, मैंने उदाहरण के साथ बताया कि नई दिल्ली में जहां 3-3 साल पहले लोगों के घर टूट गए, उनको द्वारका शिफ्ट कर दिया गया, वो वोट ना कटें। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जो लोग यहां से शिफ्ट हो गए हैं, उनके भी वोट ना कटे, इसके लिए आप नई दिल्ली विधानसभा में लड़ते रहे। ये दिखाता है आपकी राजनीतिक हताशा कितनी है। 2025 में नव वर्ष में जब लोग एक दूसरे को खुशियां बांट रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, तब आप और आतिशी मार्लेना ने मिलकर दिल्ली में फिर सांप्रदायिक तनाव बनाने की कोशिश की कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाने की कोशिश की। हर बार दिल्ली को किसी न किसी तरह से आरोपित बनाना, यह आपकी मंशा है। जिस दिल्ली ने आपको प्यार दिया, जिस दिल्ली ने आपको मान दिया, जिस दिल्ली ने आपको सम्मान दिया, आप उस दिल्ली को घोड़ी कहते हैं। आप दिल्ली को घोड़ी कहते हैं? घोड़ी? किस घोड़ी का दूल्हा कौन है? आप हैं दूल्हा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बंदिश लगाई है आप पर कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, कहां से आप दूल्हा बन सकते हो? वो भ्रष्टाचारी घिनौना चेहरा लेकर कैसे? और फिर आप दिल्ली को बदनाम करते हो। वो दिल्ली जो पूरे देश की संस्कृति का परिचायक है, उस दिल्ली को घोड़ी बनाने का काम करते हो। मेरी दिल्ली को गाली देते हो आप हर उस दिल्ली वाले को गाली देते हो जो दिल्ली को संवारने और बसाने का सपना रखता है। और एक बार नहीं है,
बार बार मैंने कहा कि सांप्रदायिक